वंदे पुरुषोत्तमम। हमारे जीवन की अनेक समस्याएं हैं और ये सारी समस्याओं के मूल में इष्टभीति ही एक समाधानी है। ऐसा क्यों? इष्टभीति कौन सा ऐसा जादू है कि जिस वजह से हमारी जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मैं सबसे पहले जो हमारे मित्रगण यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो लोग इष्टभीति के संबंध में अवगत नहीं हैं, मैं उन लोगों के लिए ये बताऊं, मंगल यज्ञ है इष्टभीति। सत्य युग में पंच यज्ञ करने के बाद घर से हम लोग बाहर निकलते थे। सबसे पहले पंचयज्ञ होता था और इस जैसे पंचयुग में भूत यज्ञ, निरयज्ञ, ऋषि यज्ञ, मातृपितृयज्ञ, इस तरह से हमारे 5 यज्ञ करने के बाद, और पंच यज्ञ का मूल अर्थ है संपूर्ण सृष्टि जगत के श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य हैं, इसीलिए संपूर्ण जगत की रक्षा अर्थ प्रतिज्ञाबद्ध होना, प्रत्येक दिन संकल्पित होना कि मैं आपकी इस सृष्टि की रक्षा का संपूर्ण दायित्व मैं निभाऊंगा। तो ये पंच यज्ञ है। पंच यज्ञ में संपूर्ण सृष्टि आता है और संपूर्ण सृष्टि के जितने भी प्राणियां, चाहे जीव कहे, चाहे वो चलायमान हो, चाहे वो विद्यमान हो, चाहे वो चल अचल कुछ भी हो, जो भी हमारी दृष्टि में दिखाई पड़ता है, सब कुछ इस सृष्टि में परमपिता का दान है और ये सबकी रक्षा करने का दायित्व हमारे मनुष्य के ऊपर है। और इन रक्षा करने के लिए जो प्रतिज्ञा करना, और इस रक्षा के लिए हमें सेवा देना पड़ेगा, और वही सेवा ही इष्टभीति है। आज कलयुग में पंच यज्ञ करने के लिए अधिकांश सिंपली अपने जीवन में अगर देखें ना, हमें मंत्र तंत्र, अधिकांश लोगों के संस्कृत के बारे में, यज्ञ के बारे में जागरूक नहीं है। हम लगभग पतन के कागर पर हैं। हम अपने आर्य सनातनी को पूर्ण रूप लगभग भूल चुके हैं, इसलिए हमें ये नया नया लगता है। लेकिन परमदयाल श्री ठाकुर जी आज कलयुग के इस अंत में आकर के, इस विषम परिस्थितियों में आकर के हम लोगों को पुनः उस आर्यव्रत में, फिर पुनः उस आर्यव्रत को किस तरह से हम लोगों को उस आर्यव्रत पालनी बना पाए, इसके लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम इष्टभीति कहते हैं। इष्ट का मतलब है मंगल, और मंगल के ऊपर निर्भर, भृति का मतलब निर्भर करना। जब हम उस मंगल के ऊपर निर्भर करके जीवन चलाते हैं तो हमारा जीवन भी मंगलमय होता है। अर्थात हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा कर्म, हमारा दर्शन, हमारा श्रवण, हमारी सब कुछ जो है मंगल प्रोषु हो और वो मंगल सृजनकारी हो। और ये जब सारे मंगल होते हैं तब हमारे जीवन में मंगल आकर के हमारे सामने खड़ा होता है। तो ये जो मंगल यज्ञ के बारे में आज इसी इष्टभीति के ऊपर मैं कुछ चर्चा आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये जरूरी है। हाँ, जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने तो ठाकुर जी को ग्रहण नहीं किया, तो क्या मेरे जीवन में इष्टभीति है? हाँ है, आपके जीवन में भी इष्टभीति है। जिन्होंने ठाकुर जी को ग्रहण किया या ठाकुर जी के पूर्ववर्ती रूप रामकृष्ण, बुद्ध, जिसास, गौरांग महाप्रभु के रूप में जो जो प्रोफेट आए, उन लोगों को जो जो ग्रहण करके, जो बहन करके चल रहा है, उसमें भी इष्टभीति है। इष्टभीति का मतलब है ये संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए, सेवा के लिए जो प्रतिज्ञाबद्ध अपने परम पुरुष से होकर के अपने जीवन चला रहे हैं, उससे आपने अपने सेवा दे करके हम कितने लोगों को उद्बुद्ध कर रहे हैं, कितने लोगों के जीवन को उस परम पुरुष की राह पे ले जाने में आप सक्षम ही है। ये सेवा है। आज क्षितिजा दास नाम के एक दादा एक गुरु भ्राता को लेके आए हैं। वो इष्टभीति नहीं करते हैं, इष्टभीति छोड़ दिए हैं, और परमदयाल श्री ठाकुर जी के सामने आए, उन्होंने प्रणाम किया और हमारे क्षितिजा दास जो है ठाकुर जी से बताएं कि ठाकुर ये इष्टभीति नहीं करते हैं। परमदयाल से ठाकुर जी कहते हैं इष्टभीति करना चाहिए, ये करना बहुत ही अच्छा है। और ये इष्टभीति ठाकुर जी बोल रहे हैं जैसे हम लोग इंश्योरेंस बीमा करते हैं
और बीमा जब हम करते हैं, और बीमा में क्या होते हैं, हमारी श्योरिटी होती है, हमारी जीवन की बीमा है, जीवन का एक सुरक्षा कवच के रूप में हो जाते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि इष्टभीति भी हमारा एक सुरक्षा कवच की तरह एक बीमा होते हैं। उससे ठाकुर जी यहाँ तक कह दिया कि जो इष्टभीति करके, मंगल यज्ञ करके घर से जो बाहर जाता है, उसके जीवन में अकाल मृत्यु कभी नहीं आती है, या उसके जीवन में कोई भी बड़े विपत्तियां भूल करके भी नहीं आती हैं। अगर वो आती भी है तो उनके अंदर इतना शक्ति सामर्थ्य परम पिता के दया से उन्हें मिलता है कि वो उसको संभाल लेता है। तो इष्टभीति का बहुत बड़ा महत्व है, और इष्टभीति हमारे जीवन में करना चाहिए। अब ठाकुर जी तब उनसे कह रहे हैं, उस भक्त से कह रहे हैं कि आप इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे हो। तब वो कहते हैं कि ठाकुर मैं इष्टभीति नहीं करता हूं, इसलिए मैं डर के मारे नहीं आता हूं। तब ठाकुर जी एक बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई। ठाकुर जी बोले कि ये तुम्हारा तो असली घर है, और जिस घर में रह रहे हो वो तो नकली घर है, असली घर तो तुम्हारा यही है। अर्थात हमारा जो परम पिता का जो धाम है, वो धाम ही हमारा चिर विश्राम स्थल है। और ये जो वर्तमान में जहां पर पे हम बना के रह रहे हैं, कोई कोठी बना के रह रहे हैं, मकान बना के रह रहे हैं, झोपड़ी बना के रह रहे हैं, ये टेम्पररी है, ये क्षणिक है, ये कुछ समय के लिए ये निर्माण करके हम यहाँ पे हम विश्राम ले रहे हैं, यहाँ पे हम रह रहे हैं। लेकिन हमारा असली घर यहाँ नहीं है। कहाँ है? वो परम पुरुष के धाम, उनके चरण तल ही हमारा विश्राम स्थल है। पुण्य विश्राम वहां पे मिलती हैं। आज परम दयाल के श्रीमुख से ये शब्द निकला कि तुम्हारा असली घर तो यहाँ है, और तुम जहां पे रह रहे हो ये असली घर नहीं है। परम दयाल जी ठाकुर जी आगे इस बात को कहते हैं कि इष्टभीति के माध्यम से परम पुरुष के प्रति, हमारा एक इष्ट के प्रति, आदर्श के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा, हमारे अंदर उनके प्रति जो अनुराग है, वो अनुराग डेवलप होता है, जनरेट करता है। और वो अनुराग जब तक डेवलप नहीं होते हैं, इस तरह के कार्य जब तक हम नहीं करते हैं, हमारे अंदर अनुराग डेवलप नहीं होती हैं। और अनुराग के बिना हमारे अंदर भक्ति, हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होते हैं। और भक्ति का जब गाढ़ा नहीं होता है तो प्रेम भी नहीं होते हैं, वो तो बहुत दूर की बात। लेकिन जब हमारा अनुराग उत्पन्न होता है, और वही अनुराग ही हमारे वृत्ति को नियंत्रण करते हैं, काम क्रोध लोभ माया मोह मत्सर्य परस्त्री कातरता, इतने जो भी गुण हैं, ये सारे गुणावली को नियंत्रित करने का एकमात्र काम कौन करते हैं? अनुराग के माध्यम से आते हैं। और अनुराग उत्पन्न कहां से होते हैं? दैनंदिन हम जो इष्टभीति उनको परम पुरुष के लिए जो भोग निवेदन करते हैं, और उस भोग के साथ हमारे जीवन का सारे कुकर्म का भोग भी उसके साथ अर्पण किया जाता है प्रभु के चरण में। और प्रभु दया करके हमारी जीवन की सारी अवगुण को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके हमारी जीवन में सद्गुण से वो भर देते हैं। इसलिए इष्टभीति हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपयोगी है। और इष्टभीति मंगल यज्ञ है। हम आर्य कहते हैं, हम आर्य सनातनी कहते हैं, लेकिन आर्य सनातनी कहने से पहले हमें वो इष्ट का, मंगल का भरण पोषण करने का जो दायित्व है वो हमें उठाना पड़ेगा, और उसी से हम आर्य परंपरा के पुण्य अधिकारी बन पाएंगे। वंदे